स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पेयर विनिंग इज ए बिट माई सेल्फ टी सैनी फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपन दाता रामगढ़ सीकर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस इलिमिनेशन रिएक्शन में आपको सबसे पहले रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, रिएजेंट क्या है, किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है, कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इन सभी पॉइंट को अपन वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इलिमिनेशन रिएक्शन है इसको हिंदी में बोलते हैं अपन विलोपन अभिक्रिया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ये ध्यान रखना है कि इस वाली जो रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में जो आपका अभिकारक मीनिंग जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा। सेकेंड वाली बात आएगी यहाँ पर रिएजेंट किसका यूज करते हैं। रिएजेंट का मीनिंग हो गया आपका, सबस्ट्रेट का मीनिंग हो गया क्रियाकारक और रिएजेंट का मीनिंग हो गया आपका अभिकर्मक। थर्ड बात यहाँ पर आती है कि इलिमिनेशन जो रिएक्शन है इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये तीन जो बातें आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करनी है किसमें, इलिमिनेशन रिएक्शन में। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा अभिकारक का यूज करते हैं, मीनिंग जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन है, इस इलिमिनेशन रिएक्शन में जो भी आपका सबस्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है, आपका हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन से काम नहीं चलेगा, ऐसा हेलो एल्केन होना चाहिए जिसके पास कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। मीनिंग जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम। पहला पॉइंट क्लियर है। मीनिंग जो भी आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी उसके अंदर जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा होना चाहिए, हेलो एल्केन, और उस वाले हेलो एल्केन में क्या होना चाहिए, विद बीटा हाइड्रोजन। मीनिंग जो बीटा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, अदरवाइज हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पर आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। सेकेंड बात देखिए यहाँ पर क्या है, रिएजेंट। रिएजेंट किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है वो वाला रिएजेंट कौन सा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है। रिएजेंट का वर्क कौन करेगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सॉलिड के अंदर इसकी प्लेटलेट्स होती है जिसको आप डिजोल्व किस में करके रखते हो, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट का। क्लियर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो रिएजेंट वो कौन सा हो गया आपका, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। थर्ड जो बात आती है प्रोडक्ट। मीनिंग जब भी आपके सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में रिएक्शन होगी क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है जो भी आपकी इलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया है उसमें प्रोडक्ट ऑलवेज कौन सा बनेगा, एल्कीन बनेगा। और एल्कीन का जो कौन सी एल्कीन आपकी स्टेबल होगी, कौन सी अनस्टेबल होगी, या कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, इसका डिसाइड आप किससे करोगे, सैतजेव रूल से करोगे। नहीं यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी कौन सा प्रोडक्ट चेक करना है आपको, सैतजेव प्रोडक्ट चेक करना है। क्लियर है। अभी अपन देखेंगे सैतजेव रूल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा तो माइनर प्रोडक्ट होगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। तो ये आपको सिंपल सा फंडा है इलिमिनेशन रिएक्शन का, विलोपन अभिक्रिया में आपका जो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन। रिएजेंट क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक क्योंच, मीनिंग क्योंच को आपने डिसोल्व करके रखा है एल्कोहलिक सॉल्यूशन में। थर्ड वाला प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनता है, यहाँ पर एल्कीन बनता है, मीनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होता है। और आप यहाँ पर एल्कीन है उसको कौन सा प्रोडक्ट बोल सकते हो, आप सैतजेव प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो एक बार इसकी थीम को समझते, जो भी मैंने तीनों लिखे इन तीनों पॉइंट को एक साथ में डिस्कस करता हूँ। तो आइए एग्जाम्पल क्या बन जाएगा इलिमिनेशन रिएक्शन का। सबसे पहले देखिए मैं कोई भी हेलो एल्केन ले लेता हूँ। ये लीजिए मैंने कोई भी हेलो एल्केन ले लिया, CH3 CH CH2 Cl। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है या नहीं है। ये एल्केन इससे कौन अटैच है, हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन। मीनिंग किसका एग्जाम्पल हो गया, हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हेलोजन एटम है ना, जिस कार्बन से अटैच होता है उस वाले कार्बन को अपन कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा। इससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बीटा, और इससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गामा, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डेल्टा। रिपीट कर रहा हूँ क्या, जो भी हेलोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच होगा उस वाले कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं अपन, अल्फा कार्बन एटम। तो ये अल्फा हो गया, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, और इससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गामा। क्लियर है। तो ये तो क्या हो गया आपका सबस्ट्रेट कौन सा हो गया, हेलो एल्केन है विद बीटा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन, ये वाला कौन सा रहा, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, दो। अपन को कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 की। तो यहाँ पर ये वाला सबस्ट्रेट बिल्कुल राइट है, हेलो एल्केन। और इस हेलो एल्केन में क्या कंटेन है, साथ में बीटा हाइड्रोजन एटम भी क्या कर रहा है, कंटेनिंग कर रहा है।
सेकंड बात देखिए, रिएक्शन किसके साथ है, रिएजेंट कौन है, एल्कोहलिक क्यों, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व कर किसमें रखा आपने, एल्कोहलिक में, एल्कोहल में, तो मैंने इसको बोल दिया एल्कोहलिक क्योंच। क्लियर है। जैसे ये वाली रिएक्शन प्रोसीड होगी, क्या थीम बनेगी, ध्यान से समझना, एल्कोहलिक जो केओंच है ना, इसके अंदर जो OH नेगेटिव है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए बेस। मीनिंग जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब भी आयोनाइजेशन होगा, मीनिंग पोटेशियम किस फॉर्म में जाएगा, K+ और OH किस फॉर्म में चला जाएगा, OH-। और आपको अच्छे से पता, जो हाइड्रोक्साइड है ना OH नेगेटिव, ये किसका वर्क करता है, बेस, और बेस को तो एक ही काम आता है, किसको लेकर जाता है, प्रोटोन को। क्लियर है। प्रोटोन कौन सा जाएगा, मीनिंग हाइड्रोजन कौन से एटम से जाएगा, बीटा कार्बन एटम से जाएगा, हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। यहाँ पर ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, जो बेस है वो प्रोटोन को लेकर जाएगा, लेकिन प्रोटोन कौन सा जाएगा, बीटा वाला। क्लियर है। अगर इस वाली रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहो आप, तो मैं इसको इस टाइप से अंडरस्टैंड करा सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर इसको मैंने आयोनाइज करके फॉर्म में लिख दिया, K+ और OH नेगेटिव। पिक्चर पे कौन आ रहा है, OH नेगेटिव। क्या है OH नेगेटिव, बेस होता है, और बेस को तो एक ही वर्क आता है, क्या, प्रोटोन को क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ से देखो, ये OH नेगेटिव किसको गेन किया इसने, प्रोटोन को। ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड के ऊपर, और ये वाला हेलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, किस फॉर्म में, हेलाइड की फॉर्म में, मीनिंग लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से, OH नेगेटिव था, प्रोटोन को गेन किया H+ के फॉर्म में, OH और H+ आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, H2। ये जो सिंगल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस वाले बॉन्ड पर। पहले सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ से जो क्लोरीन इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, मीनिंग किस फॉर्म में चला जाएगा, Cl नेगेटिव। तो देखिए रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आपका CH, ये लीजिए CH। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पर क्या है, CH2, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका CH2। किसका फॉर्मेशन कर दिया आपने, एल्कीन का फॉर्मेशन। और आपने यही लिखा है, प्रोडक्ट क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का, एल्कीन होता है। और अगर आप यहाँ पर साइड प्रोडक्ट देखना चाहो, बाई प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा, तो देखो OH नेगेटिव बेस है, किसको गेन किया, प्रोटोन H+ को, मीनिंग और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग H2O। और साथ में देखो यहाँ पर कौन लीव हो गया, Cl। किस फॉर्म में गया ये, Cl- में। तो Cl- को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन तैयार है यहाँ पर, K+। तो यहाँ पर अदरवाइज क्या बन जाएगा, KCl। लेकिन मेजर प्रोडक्ट अपन को डील किससे करना है, एल्कीन से। क्लियर है। तो ये आपकी थीम होती है कौन सी रिएक्शन की, इलिमिनेशन रिएक्शन की। हेलो एल्केन होना चाहिए विद बीटा हाइड्रोजन एटम। रिएजेंट क्या होता है, अल्कोहलिक क्योंच होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। साइड प्रोडक्ट देखेंगे तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जो भी हेलोजन है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, हेलाइड की फॉर्म में क्या हो जाता है, यहाँ से लीव हो जाता है। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में इसकी थ्योरी देखते हैं, और साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल है वो भी अपन सोल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे इसकी थ्योरी किस टाइप से बनेगी। अब अगर आपको ये इतनी थीम समझ में आ गई है रिएक्शन की, तो आप इसकी थ्योरी को इजीली राइट डाउन कर सकते हो। क्या इस कैसे बनाओगे थ्योरी, सबसे पहले सबस्ट्रेट कौन सा है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन भी कौन सा वाला है, जिसके पास कौन सा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब देखिए किस टाइप से अपन इसकी थ्योरी को बनाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को। और अपन इस एलिमिनेशन रिएक्शन को और किस किस नाम से जान सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, जब भी ये रिएक्शन कंप्लीट करवाते हो, विदाउट हीट ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। क्लियर है। सबस्ट्रेट क्या ले रखा था अपन ने, हेलो एल्केन। तो पहला पॉइंट यही बनेगा, व्हेन हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम। ये ध्यान रखना है, अगर बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम नहीं है ना, तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है प्रोसीड नहीं करेगी। व्हेन हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मीनिंग आपको इसको हीट करना है,
किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक क्योंच सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। क्लियर है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। व्हेन हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद द एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्या क्या हो रहा है, अल्फा से तो कौन रिलीज हो रहा था, हेलोजन, और बीटा से कौन रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसी के अंदर, द हाइड्रोजन एटम is removed, the hydrogen atom is removed from beta carbon atom and halogen atom removed from अल्फा कार्बन एटम। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्कीन का। एल्कीन या एल्कीन इज फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हो आप, इसी वाली जो इलिमिनेशन रिएक्शन है इसी को आप और क्या बोल सकते हो, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन बोलने के पीछे थीम क्या रहेगी कि जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ से रिमूव हो रहा था, आपके बीटा कार्बन से, तो इसीलिए अपन और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, वो नाम कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, द हाइड्रोजन एटम is removed from beta carbon, so it is also known as beta elimination reaction. So it is also known as beta elimination reaction, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले जो आपके किसको हीट करोगे, हेलो एल्केन को, क्या कंटेन करना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। और आपको हीट किसकी प्रेजेंस में करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम कहाँ से रिमूव होगा, आपके बीटा कार्बन से। हेलोजन एटम कहाँ से रिमूव होगा, आपके अल्फा कार्बन एटम से। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, किस फॉर्म में, मेजर प्रोडक्ट के रूप में। और आपने इस वाली रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला है, क्योंकि जो भी ये कंप्लीट आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, इस टोटल एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है कौन से कार्बन से हुआ है, बीटा कार्बन से हुआ है, इसलिए आप इसको और क्या बोल सकते हो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके 2 पॉइंट है उसको डिस्कस करके क्वेश्चंस पर आते हैं, किस टाइप से आपके क्वेश्चंस है वो आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखो, ये स्टेटमेंट समझ में आने के बाद में अब आपको ये जानना है कि मैं जब इससे जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें अपन ने देखा था कि जो मेजर प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन है, लेकिन एल्कीन की मैंने ब्रैकेट में लिखा था, एल्कीन की ब्रैकेट में क्या लिखा था, सहतजैव प्रोडक्ट। अब आपको ये ध्यान देना है कि सहतजैव प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, क्या बोलता है सहजैव, कौन सा मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है, कब कब तो मेजर बनेगा और कब कब माइनर बनेगा, कौन सा रिएजेंट का यूज़ करना। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करते। तो वो मैं डायरेक्ट एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा देता हूँ आपको, सहतजैव रूल। ये ध्यान रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सहतजैव रूल, सहतजैव रूल। अब इसको देखो किस टाइप से आपको लर्न करना है ये वाला। देखो एक बात तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है उसी कंडीशन में आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, सहतजैव रूल को अप्लाई करना है। अब सहतजैव ने क्या बोला है, सहतजैव ने एक ही बात बोली है क्या, कि जब भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है उसमें जब भी आपके बीटा कार्बन से तो क्या जाएगा, हाइड्रोजन एटम, और अल्फा कार्बन से क्या जाएगा, हेलोजन एटम। किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक केओन्स की प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कीन का। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें आपके पास बीटा हाइड्रोजन कितने टाइप के हो, 2 टाइप के, तो वहां पर जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के क्या बनेगी, आपकी
एल्कीन बनेगी। तो आपको उस वाले केस में ये डिसाइड करना रहेगा कि कौन से बीटा कार्बन से अपना हाइड्रोजन को रिमूव करें ताकि अपने पास जो बनने वाले एल्कीन है वो कौन सी बने, मेजर बने। तो इसी के लिए एक रूल होता है और उस रूल को अपन क्या बोलते हैं, सेहतजेव रूल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेहतजेव ने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया क्या कि आपकी वो एल्कीन है मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगी कौन सी, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वहां पर एल्किल ग्रुप की संख्या या नंबर जितना ज्यादा होगा वही एल्कीन क्या होती है, आपके मेजर एल्कीन होती है, मीनिंग मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर इस वाले सेहतजेव रूल का स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इन एलिमिनेशन रिएक्शन the major product ऐसे बोल सकते हैं, इन elimination reaction that alkene is formed as a major product which has the higher number of alkyl group attached to doubly bonded carbon atom, it is also known as सेहतजेव प्रोडक्ट या सेहतजेव एल्कीन। क्लियर है। तो सेहतजेव ने एक ही स्टेटमेंट दिया है क्या, जो भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है उसमें मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आपको कैसे डील करना है, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, मीनिंग एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पर आपको किसका नंबर काउंट करना है, एल्काइल ग्रुप का। जिस एल्कीन में एल्काइल ग्रुप का नंबर मैक्सिमम होना वही आपके लिए क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और जहां पर एल्काइल ग्रुप का नंबर क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। कितने टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना उतने टाइप के प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, इन एलिमिनेशन रिएक्शन दैट एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट which has the higher number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom, it is also known as the सेहतजेव एल्कीन, अदरवाइज सेहतजेव प्रोडक्ट। क्लियर है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन देखते हैं इस रूल को आपको अप्लाई कैसे करना है, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते और किस टाइप से आपको उनको सोल्व करना है। इसी से रिलेटेड एक सवाल लेकर चलते हैं अपन, उसी के थ्रू अंडरस्टैंड होगा कि आपको सेहतजेव प्रोडक्ट तो कौन सा बनेगा और आपके माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसी से अपन स्टार्ट करते हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन एक रिएक्शन दे रखी है एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ, कौन सी, 2-ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन, ये लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है, ब्रोमोपेंटेन बोला है, मीनिंग कितना बना लो, 5 तो कार्बन बना लीजिए, तभी तो पेंट बोलोगे इसको, 1 2 3 4 और 5, और 2 पर क्या बोल दिया, ब्रोमो, तो मैंने 2 नंबर पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा दिया है, ब्रोमो ग्रुप को अटैच कर दिया। ये क्या हो गया आपका 2-ब्रोमोपेंटेन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो 1 2 3 4 5, 2 नंबर पर कौन सा एलोजन आ रहा है, ब्रोमो। टोटल जो कार्बन की स्टेट लाइन में कितने आपके कार्बन आ रही है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स किसका यूज करते हो, एन का। टोटल आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, 2-ब्रोमोपेंटेन। लिख देता हूं मैं यहां पर 2-ब्रोमोपेंटेन। क्लियर है। अब आपको ये दे रखा है, ये वाला जो ब्रोमोपेंटेन है ना, इसकी रिएक्शन प्रोवाइड करवा दिया आपको, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा वाला है, एल्कोहलिक वाला है।
AlC होगा, मीनिंग क्या है, एल्कोहलिक। मीनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस में डिसोल्व कर रखा है, एल्कोहल में। और आपसे इसने ये पूछ लिया कि कितने तो प्रोडक्ट बनेंगे, पहली बात, ठीक है। साथ में ये भी पूछ लिया कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो अब देखो थीम सीखो आप रिएक्शन को सोल्व करने की, किस टाइप से आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, क्लियर है, प्रोडक्ट को। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाली रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन की जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या होता है आपका, हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम। तो ये देखो ये तो एल्केन हो गया, ये हेलोजन, मीनिंग क्या है, ये हेलो एल्केन बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम है या नहीं, ये चेक कीजिए। जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच होता है वो तो कौन सा हो गया, अल्फा। तो ये तो कौन सा हो गया, अल्फा। अल्फा के नेक्स्ट वाला भी क्या होता है, बीटा। तो ये भी कौन सा हो गया, बीटा। ये भी अल्फा के नेक्स्ट वाला, तो ये भी कौन सा होगा, बीटा। बीटा के नेक्स्ट वाला गामा, और गामा के नेक्स्ट वाला क्या होता है, डेल्टा। अपन को डील किससे करना, बीटा से। अब देखो इस साइड वाले बीटा पर भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है। इस साइड पर जो बीटा आ रहा है उसके पास भी क्या, हाइड्रोजन एटम है। कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है, नंबर नहीं पूछ रहा हूँ मैं हाइड्रोजन एटम का, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द 2-ब्रोमोपेंटेन। तो देखो एक टाइप का तो ये हो गया, सेकेंड टाइप का ये हो गया, दो ही तो इसके पास बीटा कार्बन है। हमेशा ध्यान रखना जितने टाइप के बीटा कार्बन हो ना उतने ही उसके पास क्या होते हैं, उतने ही टाइप के बीटा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यहाँ पर कितना बीटा कार्बन दिख रहा है आपको, 2। तो कितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, कितनी एल्किन बनेगी, 2 टाइप की एल्किन का फॉर्मेशन होगा। आइए किस टाइप से एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं देखना ध्यान से। अब देखो सबसे पहले तो रिएक्शन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ओपन करके लिख देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर CH2 था ना, उस एच को मैंने इस टाइप से लिख दिया है, और इसी टाइप से CH2 था, CH3 था, इसको आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसको भी किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में मैंने मेंशन कर दिया। अब ध्यान से सुना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से पिक्चर में कौन आएगा, OH नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये आयोनाइज होगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो आपको क्या ध्यान रखना, OH नेगेटिव को एक ही काम आता है, क्या हो गया, बेस। और बेस क्या करता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन करता है। कौन से प्रोटॉन का करेगा, बीटा वाले का। इस वाले का भी कर सकता है और इस वाले का भी कर सकता है। पहले अपन इस वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं, क्लियर है। तो जब यहाँ से जाएगा तो OH पर कौन सा आएगा, आपके नेगेटिव चार्ज आएगा। पोटेशियम पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव, ये OH नेगेटिव बेस बन गया, लेकिन क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड किस ओर शिफ्ट होगा, इस वाले हेलोजन की ओर। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये वाला ब्रोमीन क्या हो जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, किसकी फॉर्म में, ब्रोमाइड की फॉर्म में। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास, ध्यान से देखना है स्ट्रक्चर को। पहला प्रोडक्ट अपने पास ये बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर CH, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड। फिर आगे क्या है आपका CH, और नेक्स्ट क्या है CH2H है, नहीं क्या लिख सकता हूँ इसको CH3। एक एल्कीन का फॉर्मेशन तो ये हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मीनिंग क्या बन गया, एल्कीन। कौन सा एल्कीन है, ये वाला ऐसा एल्कीन है। अब इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंट-2-इन। 1 2 3 4 5 हो गया। 2 नंबर पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो टोटल इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंट-2-इन। ये लीजिए पेंट-2-इन। पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब देखो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बेस जरूरी थोड़ी है इसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे। कौन से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है, इस वाले हाइड्रोजन का। तो सेकंड वाली कंडीशन में क्या हो सकता है कि अब की बार ये वाली कंडीशन नहीं होकर ये OH है ना, इस वाले हाइड्रोजन को क्या कर ले, एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाए, इस वाले बॉन्ड पर, और ये वाला हाइड्रोजन क्या जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। तो अब की बार सेकंड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ध्यान से देखना है यहाँ से, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड, क्लियर। आगे क्या है CH2, तो ये CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब आपने ध्यान रखना ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटाना है, क्योंकि एक टाइम में केवल एक ही बीटा हाइड्रोजन एटम को आपको रिप्लेस करना है। आप कौन सा केस कंसीडर कर रहे हो, ये वाला, मीनिंग यहाँ पर ये मेंटेन रहेगा। मीनिंग क्या आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड। ये देखिए CH2 आ गया टोटल, फिर क्या है CH, ये लीजिए CH। अब ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ गया CH2। यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नहीं ये भी कौन सी बन गई आपके, एल्कीन। अब इस वाली एल्कीन का अगर IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या कि IUPAC नोमेनक्लेचर आपको देखने के लिए सबसे पहले तो लॉन्ग कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना रहता है। तो सबसे लॉन्ग चेन तो यही है,
1 2 3 4 5। सेकेंड रूल क्या बोलता है आपको, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है मेरे पास, एल्कीन है। अगर इस ओर से मैं नंबर प्रोवाइड करूँ 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन पर कहाँ क्या आ रहा है आपका, मेन फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना आ रहा है 4। अगर मान लीजिए मैं इस ओर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो 1 पर ही क्या आ गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। मीनिंग यहाँ से आप नंबरिंग प्रोवाइड करवाने का जो सिस्टमेटिक रूल है IUPAC का, वो क्या बोलते हैं, इस वाले कार्बन को कितना नंबर मिलेगा 1। तो आपके जो आपका डबल बॉन्ड है, मीनिंग जो एल्कीन है वो कौन से पर आ रहा है, 1 पर आ गया। तो इसका टोटल जो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन, क्योंकि यहाँ पर कौन से पर आ रहा है 1 नंबर पोजीशन पर क्या आ गया आपका इन आ गया। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट मिले, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना उतने टाइप के क्या मिलते हैं प्रोडक्ट। कितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 टाइप के। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट मिले आपको एल्कीन, कितने टाइप के मिल गए, 2 टाइप के। अगर बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो बाई प्रोडक्ट और क्या लिख सकते हो आप, साथ में प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा आपको, देखो ये हेलोजन किसके साथ चला जाएगा, ये पॉजिटिव Br नेगेटिव, के पॉजिटिव मीनिंग क्या बन जाएगा, के Br, और साथ में OH नेगेटिव इस एंच को लेकर जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ये तो माइनर, इनसे मीनिंग ही नहीं है, अपन को तो डील किससे करना है, एल्कीन से। अब आपके पास समस्या आ गई, 2 एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया, मेजर प्रोडक्ट कौन है इसका, आप जो आप डिसाइड है वो किसके थ्रू करते हो, सहतजेव। और सहतजेव क्या बोलकर चला गया, सहतजेव ने एक ही लाइन बोली क्या, कि उस वाली एल्कीन का फॉर्मेशन करवा दो जहां पर जो आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है ना वहां पर एल्किल ग्रुप का नंबर क्या आए, मैक्सिमम आए। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड को टारगेट करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस वाले कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड वाले को, एक तो क्या अटैच है हाइड्रोजन और एक क्या अटैच है CH3। CH3 कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। लेकिन इस कार्बन पर कितना एल्काइल ग्रुप आया, केवल 1। इस वाले पर देखो, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, तो इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और एक क्या आया, एल्काइल ग्रुप। लेकिन ये जो टोटल एल्कीन है ना उस पर कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए, ये 2 एल्काइल ग्रुप। एक तो इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर मिथाइल हो गया और इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्या हो गया, इथाइल। नहीं ये कौन सी सब्स्टिट्यूटेड है आपके एल्कीन है, बाई सब्स्टिट्यूटेड, अदरवाइज डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। मीनिंग यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप। अब इस वाले को चेक करो कितने एल्काइल ग्रुप है, तो देखो किसको टारगेट करना है, डबल बॉन्ड को टारगेट करो। तो मैंने टारगेट कर लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। मीनिंग इस वाले कार्बन पर एल्काइल ग्रुप का नंबर कितना आया, 0। इस वाले कार्बन पर देखो एक हाइड्रोजन है और एक क्या हो गया, टोटल एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पर कितना एल्काइल ग्रुप आया, 1। टोटल एल्कीन पर भी कितना आया, 1। मीनिंग ये कौन सी एल्कीन हो गई, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और ये कौन सी हो गई आपके डाई सब्स्टिट्यूटेड। अकॉर्डिंग टू सेटजेव कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाओगे, जहां पर एल्काइल ग्रुप का नंबर क्या आता है, ग्रेटर। इसमें एल्काइल ग्रुप का नंबर कितना आया, 2। इसमें एल्काइल ग्रुप का नंबर कितना आया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर 1। मीनिंग ये वाला क्या होगा आपके मेजर प्रोडक्ट। तो यही ध्यान रखना, आपको यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर ये मेजर हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर है। इसका NCERT में जो आपके डेटा भी दे रखा है, क्या कितना % फॉर्म होता है, पेंट टू इन, ये फॉर्म होता है आपके 81% फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है। 81% है इस वाले प्रोडक्ट की क्या आती है आपके पास, इल्ड आती है। और जो पेंट 1 इन है ना, ये कितना % बनता है, 19% फॉर्म होता है। नहीं इस वाले प्रोडक्ट की यील्ड कितनी आती है, 19, और इसकी कितनी आती है, 81% आती है, क्लियर है। तो ये वाला इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बता दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी से रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको सोल्व करना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने टाइप के बीटा कार्बन है, और उन बीटा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन एटम है तो उतने ही टाइप के आपके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको ही सोल्व करना है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए और इस वाले क्वेश्चन को आंसर भी आप ही बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच कंपाउंड does not undergo elimination reaction, which compound does not undergo elimination reaction।
नहीं, क्वेश्चन ने सीधा सा पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपको कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, कौन सी रिएक्शन में नहीं जाएगा, विच डज नॉट अंडरगो इन एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट उसने दे दिए, ए ऑप्शन बनाकर ये दे दिया आपको, ये देखिए CH3Cl पहला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपको ये दे दिया CH3CH2Br। ऑप्शन नंबर सी आपको ये प्रोवाइड करवा दिया कि बेंजीन रिंग है, इधर एक CH2 है और ये रहा आपका आयोडीन। और ऑप्शन नंबर डी में ये प्रोवाइड करा दिया आपको CH2 क्लोरीन, और यहाँ पर उसने मेंशन करा दिया आपको C2H5। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो आप। क्लियर। अब देखो मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड डज नॉट अंडरगो इन एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवा दिया तो ये पूछा इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या ध्यान रखना, जब भी एलिमिनेशन की बात करें आपको सबस्ट्रेट को चेक करना है कि इसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम है या नहीं। अगर बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो कौन सी रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन। अगर बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। और मैंने मेथड क्या सिखा रखा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम उसको क्या बोलते हैं अल्फा, नेक्स्ट वाले को क्या बोलोगे बीटा। तो वही आपको मेथड लगाना, क्लोरीन इस वाले कार्बन एटम से अल्फा, इसके पास तो बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला तो एलिमिनेशन रिएक्शन है नहीं देगा। सेकंड वाला चेक करो, ये वाला कौन सा हो गया अल्फा, ये वाला कौन सा हो गया बीटा, और बीटा के कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन भी है नहीं, ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये जरूर एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो आयोडीन, ये वाला तो कौन सा हो गया अल्फा, और अल्फा के नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया बीटा। अब बीटा कार्बन की देखो कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4, और ऑर्गेनिक में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 के 4 बॉन्ड बना लिए तो यहाँ क्या यहाँ पर हिडन हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, मीनिंग इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, मीनिंग ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। और डी के अंदर देखो ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है क्या हो गया अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट वाला कौन सा कार्बन होता है बीटा। बीटा की देखो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है और इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये भी कार्बन है, ये कार्बन 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 से कनेक्ट है, मीनिंग ये भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन कौन से आंसर है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है, विच कंपाउंड डज नॉट अंडरगो इन एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन कौन से कंपाउंड नहीं जा रहे, पहला ए नहीं दे रहा है तो एक तो आगे आपका ए है, इसके बाद में कौन सा आएगा, ए के बाद में बी वाला प्रोवाइड करवाएगा क्योंकि इसके पास क्या है बीटा हाइड्रोजन एटम है। सी वाले के पास बीटा हाइड्रोजन एटम है क्या, नहीं है, तो आपका एक आ गया सी आंसर आ गया, सी भी नहीं देगा। और लास्ट में कौन सा, ये वाला भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा डी, क्योंकि इसके पास भी क्या प्रेजेंट नहीं है बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ए सी एंड डी ये आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों कंपाउंड है आपके बीटा जो एलिमिनेशन अदरवाइज एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोवाइड नहीं करवाते। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये जो आपका एलिमिनेशन है इससे रिलेटेड भाई यही आता है, एक तो थ्योरी आती है और रिएक्शन के साथ में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बनाकर दे सकता है रिएक्शन, और आपको प्रोडक्ट वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और कौन सा है आपके रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा, रिएजेंट क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम आपके आरबीसी और सीबीएसई के अंदर पूछा गया है। क्लियर है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर प्रोडक्ट है ना उसकी पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। कब बदल जाती है, जब आप किस में चेंज कर दो, रिएजेंट में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्या क्वेश्चन है देखना ध्यान से। अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई रिएक्शन दे रखी है CH3CH2Cl, अब आपको देखते पता चल गया कि ये हैलोजन है क्लोरीन वाला। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच होगा वो क्या होगा आपके पास अल्फा होगा, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब दो कंडीशन बना दी उसने, ध्यान से सुनना। पहली वाली रिएक्शन उसने ये बोली कि ये वाला जो आपका क्लोरोइथेन है इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा यूज किया है इसने, एक्वस यूज किया है। बात को ध्यान से समझना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा वाला है, एक्वस वाला। और इधर देखिए सेकेंड वाली रिएक्शन आपको प्रोवाइड करवा रहा है जिसमें किसका यूज कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस में डिसोल्व कर रखा है इसने,
एल्कोहल वाला दे रखा है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, जो भी आपका क्लोरोइथेन है जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 OH, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब आप KOH एल्कोहलिक वाला यूज लेते हो ना, उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होता है, आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और अगला एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता है क्या, कि जब भी आप हेलो एल्केन को ट्रीट करते हो किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा वाला, एक्वस वाला, तब तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब आपने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा ले लिया, एल्कोहल वाला, तब किसका फॉर्मेशन किया आपने, एल्केन का। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछता है कि अगर आपने हेलो एल्केन को एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया तो एल्कोहल क्यों बन जाता है, अगर आपने एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया तो एल्कीन का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है। तो ये दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या रीज़न होता है। क्लियर है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में रीज़न देखते हैं अपन कि कब तो आपका एल्कोहल बनेगा और कब क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। आइए इसका रीज़न देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखो इसका रीज़न लिखवा रहा हूँ, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो क्यों बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है तो ये वाला क्यों बन रहा है। तो आइए देखते हैं इसका किस टाइप से आपको आंसर देना है। इस वाले क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला। अब देखते हैं कहाँ तो एलिमिनेशन होगा और कहाँ पर आपके सब्सटीट्यूशन होगा। इसी थीम को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए इसका आंसर लिखता हूँ मैं, फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पर एल्कीन क्यों बना और वहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन क्यों हो गया। तो आइए सबसे पहला पॉइंट इसका यही है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज completely ionized and to give हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव को कौन सा आयन बोलते हो, हाइड्रोक्साइड, टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन को क्या बोलते हैं, OH नेगेटिव, विच इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, which is a strong nucleophile that lead to undergo in SN reaction। SN का मीनिंग जानते हो आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, that lead to undergo in SN reaction and alcohol is formed as a major product। Alcohol is formed as a major प्रोडक्ट। तो पहले का आंसर तो मैंने ये लिख दिया है क्या, जब भी आप हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज। और कंप्लीटली आयोनाइज होकर कौन सा आयन प्रोवाइड करवाता है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड आयन। और आपको हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन देगा, SN रिएक्शन। और SN रिएक्शन जब भी प्रोवाइड करवाएगा, हेलोजन को उठाकर क्या अटैच हो जाएगा, OH, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, एल्कोहल, वो क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब आपने कौन सा ले लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया, उस वाले केस में क्या होता है, वो वाला स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला स्टेट क्या बन जाएगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज आयोनाइज्ड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसे लिखिए इसको, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आयोनाइज्ड टू गिव एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन का मीनिंग क्या है, OR नेगेटिव। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH है वो सॉल्यूशन अगर आयोनाइज होगा तो किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कोक्साइड आयन। अब ये एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, विच इज
ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये ध्यान रखना। ये वाला क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, लीड टू अंडरगो elimination reaction, एंड किसका फॉर्मेशन कर देगा, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर अंडरगो होगा, मीनिंग जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड देगा तो क्या फॉर्मेशन कर देगा, एल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड, is formed as a मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में किसका फॉर्मेशन कर देगा, आपके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया क्या, एक्वस के ओंच वो कंप्लीटली आयोनाइज होकर क्या प्रोवाइड करवाता है, ओंच नेगेटिव। ओंच नेगेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन देगा, आपके एसएन रिएक्शन, और जब भी एसएन रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, आपके एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड वाली बात आती है, जब आपने इस वाले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किसमें डिसोल्व कर दिया, एल्कोहल में, किसका आयनाइज होने पर क्या देगा, एल्कोक्साइड आयन। इंपॉर्टेंट है, एल्कोक्साइड आयन को क्या बोलते हो, OR नेगेटिव बोलते हो। अगर एल्कोक्साइड आयन बन गया तो एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस को एक ही काम आता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन। तो कौन सी रिएक्शन होने वाली, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के अंदर आपको अच्छे से पता प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है। किस फॉर्म में, एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में वो वाली रिएक्शन है वापस मैं उसको राइट डाउन करता हूँ। अब देखो वही वाली रिएक्शन है, उसको दो फॉर्म में अपन कैसे कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को, ये देखिए। पहला वाला एग्जाम्पल था जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, उसी एग्जाम्पल को वापस से समझते हैं एक बार। ये लीजिए, जैसे आपको पास ये एग्जाम्पल था, CH3 CH2 Cl, किसका यूज किया आपने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा वाला है, एक्वस वाला। इसका ध्यान रखना, एग्जाम में यही मिस्टेक होती है, कब तो एक्वस आ जाता है, कब एल्कोहलिक आ जाता है, दोनों थीम चेंज हो जाती है। एक्वस आता है तो एल्कोहल बनाना है, अदरवाइज कौन सा आ जाता है, एल्कोहलिक आ जाता है तो क्या बनाता है, एल्कीन। यहाँ पर कौन सा है, एक्वस वाला, मीनिंग किसका फॉर्मेशन करोगे आप, एक्वस है तो आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा एल्कोहल का। तो यहाँ पर मैंने बोला कौन सी रिएक्शन होगी, SN रिएक्शन होगी। तो क्या लिख दिया मैंने, SN रिएक्शन लिख दिया। SN रिएक्शन में क्या था, जो भी नेगेटिव पार्ट है ना, कहाँ पर अटैक करता है, पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पर, हेलोजन किस फॉर्म में चला जाता है, आपका हैलाइड की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं मिलेगा, OH नेगेटिव, कहाँ पर अटैक किया, पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन एटम पर, और हेलोजन एटम किस फॉर्म में चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड Cl नेगेटिव। क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो बिल्कुल सा सिंपल है, CH3 CH2, ये तो हैलाइड की फॉर्म में चला गया। Cl नेगेटिव किसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा, K पॉजिटिव, नहीं क्या बन जाएगा, KCl, और OH कहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, इस वाले CH2 पर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके एल्कोहल मीनिंग OH, और साथ में क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम और ये क्लोरीन, मीनिंग क्या बन गया, KCl। मेजर प्रोडक्ट क्या बना, आप इसको क्या बोलते हो, एल्कोहल। तो मेजर प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन कर दिया आपने, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाली रिएक्शन थी इसी की, कि जब आपने किसका यूज कर लिया था, एल्कोहलिक कीओन्स का। तो यहाँ पर एल्कोहलिक कीओन्स का यूज करने पर क्या सीन बन गया ऐसा, उसको देखते हैं अपने एक बार। तो आइए, सेकंड वाली रिएक्शन में एल्कीन कैसे बन जाएगी वो समझ लेते हैं। ये तो पहली वाला हो गया। सेकंड वाला देखो, यही वाला आपके पास प्रोडक्ट था, नहीं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, CH2H CH2Cl, यही वाला प्रोडक्ट है, इसको इसी फॉर्म में लिख दिया मैंने रिएक्टेंट को। अब देखो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी अगले ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसने क्लियर मेंशन कर दिया अब की बार कौन सा वाला है, एल्कोहलिक वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एल्कोहलिक कीओन्स आता है, ये आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, OR नेगेटिव। OR नेगेटिव मीनिंग क्या हो गया, एल्कोक्साइड, और ये एल्कोक्साइड तो किसका वर्क करता है, बेस का वर्क करता है। जब भी बेस का वर्क करेगा मीनिंग कहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, बीटा से। हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच, मीनिंग अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। मीनिंग ये वाला जो आपका एल्कोक्साइड आयन है, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से गेन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और हेलोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, हैलाइड की फॉर्म में लीव कर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपके पास, CH2। ये देखो CH2, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में।
आगे क्या आ जाएगा आपके CH2 प्लस बाई प्रोडक्ट की बात करो तो देखो यहाँ पर Cl किस फॉर्म में गया है आपके नेगेटिव की फॉर्म में, और यहाँ पर क्या बन जाएगा OR नेगेटिव, तो मीनिंग क्या बन जाएगा RO, और ये Cl आपके किस फॉर्म में चला जाएगा पोटेशियम के साथ, मीनिंग क्या बन जाएगा KCl। आपको उससे मीनिंग नहीं है साइड प्रोडक्ट से, क्योंकि एग्जाम में जो आपको मार्किंग मिलती है ना, मार्क्स मिलते हैं वो किसके मिलते हैं मेजर प्रोडक्ट के, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मीनिंग कौन सा बन गया आपके एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। तो दोनों समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ से ये सवाल आता है कि ये इसने बेस की तरह वर्क क्यों किया, OR नेगेटिव, इसके ऊपर भी तो नेगेटिव है, तो ये भी किसका वर्क कर सकता है आपके न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन फिर इसने बेस का वर्क क्यों किया, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, सीधा सा ध्यान रखना आपको क्या कि ये वाला क्या आपके पास एल्कोक्साइड है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। देखो इसी चीज़ को, ये वाला एल्कोक्साइड है मीनिंग OR नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इसने वर्क क्यों नहीं किया, इसने बेस का ही वर्क क्यों किया, तो इसको अंडरस्टैंड कर लेना। देखो ये वाला क्या हो गया आपके RO नेगेटिव, इसको आपने क्या बोला है अभी एल्कोक्साइड बोला है, साथ में आपने इसको डिजोल्व किस में कर रखा है एल्कोहल में। एल्कोहल का मीनिंग क्या है, एल्कोहल का मीनिंग ये होता है ROH, ये हो गया एल्कोहल। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कौन आ गया हाइड्रोजन, किसका फॉर्मेशन करेगा एक्स्ट्रा बॉन्ड, और वो वाला एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन सा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मीनिंग क्या होगा यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन है ना, ये चारों तरफ से किससे गिर जाता है आपके एल्कोहल के मॉलिक्यूल से। जब ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल से घिर जाता है, सराउंडेड हो जाता है, तो यहाँ पर ये इसका जो साइज है ना वो नॉर्मल नहीं लेकर कौन सी साइज का हो गया, बल्कि साइज का हो गया। कौन सी साइज का हो गया, बल्कि साइज। अब अगर बल्कि साइज हो गया तो अब ये यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल का वर्क करने के लिए इसकी साइज क्या होनी चाहिए थी मिनिमम, लेकिन अब की बार साइज कौन सी होगी बल्कि साइज, मीनिंग अटैक नहीं करेगा। तो अगर ये अटैक नहीं करेगा तो इसके पास एक ही चॉइस रहेगी क्या, किसका एब्स्ट्रैक्शन कर ले प्रोटॉन का। तो यहाँ से क्या करेगा बीटा कार्बन वाले प्रोटॉन का क्या कर लेगा एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा, और किसका फॉर्मेशन कर देगा आपके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। बस ये ध्यान रखना कि जो एल्कोक्साइड है वो अल्कोहल मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है सराउंड होकर साइज में क्या हो जाता है बल्कि साइज का। बल्कि साइज का होने के कारण ये किसकी तरह एक्ट नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है, किसकी तरह एक्ट करेगा बेस की तरह। बल्कि साइज हो गया तो बल्कि साइज होने से क्या हो जाएगा एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज ए बेस, मीनिंग किसकी तरह वर्क करेगा ये बेस की तरह वर्क करेगा, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, मीनिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा एक्ट एज ए बेस। बस ये हो गया कंप्लीट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आकर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन वो कंप्लीट होती है। कौन से ऐसे कंपाउंड है जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, सैथजेफ रूल क्या होता है, कौन सा मेजर बनता है और कौन सा माइनर बनता है, साथ में ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सीबीएसई और आरबीसी एग्जाम में काफ़ी टाइम 3 से 5 टाइम आपके एग्जाम में भी पूछ लिया गया कि अगर एक्वस वाला हो तो एल्कोहल क्यों बन जाता है, एल्कोहलिक वाला हो तो क्या बन जाता है आपके एल्किन क्यों बन जाती है। दोनों रीजन मैंने लिखवा कर आपको बता दिया। स्मॉल साइज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एसएन रिएक्शन देगा। यहाँ पर जो आपके एल्कोहलिक वाला है तो क्या हो जाएगा बल्कि साइज हो जाएगा, क्योंकि एल्कोक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस को एक ही वर्क आता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर है। तो यहाँ पर आकर आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद मेटल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। थैंक यू।